1980 के दशक की कर्णप्रिय आवाज वाली एक ब्रिटिश सिंगर जो मूल रूप से पाकिस्तानी थीं और इन्हें पाकिस्तान के सिविलियन अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सम्मानित किया गया था। जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में हिंदी फिल्म के लिए एक गाना गाकर अपने करियर का आगाज किया और रातों रात सनसनी मचा दी। महज 15 साल की उम्र में इस सिंगर ने अपने पहले ही गाने के लिए बॉलीवुड का फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड अपने नाम कर लिया, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन मेरा दिल रो रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगर होने के साथ साथ ये इतनी खूबसूरत थीं कि कई फिल्म मेकर्स ने इनको अपनी फिल्मों में लेने के लिए ब्लैंक चेक तक ऑफर कर दिया था। क्या आप मानेंगे कि इतनी खूबसूरत पॉप सिंगर के पति ने इन्हें धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और पहले से हुई अपनी 2 शादियों के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं बताया। मेरी सुबह मेरी शाम, मेरा सब कुछ तेरे नाम। और क्या आप यकीन करेंगे कि बेहद कम उम्र में ही ये कैंसर का शिकार हो गईं और डेथ बेड पर होते हुए अपने पति पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाया। आई थिंक ये होता है कि जब आप उस वक्त काम करें, बाद में आप सोचते हैं कि हाँ इसको मैं ये कर सकती थी या वो कर सकती थी, बट जिस वक्त आप एक प्रोजेक्ट लेके चलें, जाहिर है कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको खुद उस चीज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कौन थी ये शख्स और क्यों एक संभ्रांत परिवार की होते हुए भी इन्हें पति की मारपीट और जुल्मों को बर्दाश्त करना पड़ा? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कभी जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, कितना मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, समय समय पर पाकिस्तान के कई ऐसे सिंगर्स हुए जिनके गानों ने भारत में भी खूब धूम मचाई, जिनमें नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, अली जफर, आतिफ असलम जैसे नाम शामिल हैं। इन्हीं में से एक थी पाकिस्तानी और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली सिंगर नाजिया हसन। जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में अपने गाने से सनसनी मचा दी थी। भारत में नाजिया के गानों को आज भी उसी लगन से सुना जाता है। दोस्तों, अफसोस कि महज 35 साल की उम्र में ही इन्होंने 13 अगस्त साल 2000 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन नाजिया हसन आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर इनके द्वारा गाए गानों ने इन्हें अमर बना दिया। आज हम आपको नाजिया की लाइफ के कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कौन थी नाजिया और क्या थी इनकी जिंदगी की वो अनसुनी बातें जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। इनके पिता का नाम बासिर हसन और मां का नाम मुनीजा बासिर था। इनके पिता पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन थे और मां सोशल वर्कर थीं। इनके जन्म के बाद इनकी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई, तो इसी कारण इनकी परवरिश और पढ़ाई भी लंदन में ही हुई। नाजिया का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थे। भाई का नाम जोहेब हसन और बहन का नाम जारा हसन था। ये दोनों भी इनकी तरह ही आगे चलकर सिंगर बने। अब बात करते हैं इन्हें हिंदी फिल्मों में मिले पहले मौके की। तो हिंदी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान और नाजिया की मां मुनीजा अच्छी दोस्त थीं। एक बार जीनत इनके लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनकी नजर गिटार पर पड़ी, तो उन्होंने इनकी मां से पूछा कि ये कौन बजाता है। तो मुनीजा ने जवाब दिया कि मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं और ये उन्हीं का है। नाजिया उस समय घर पर ही थी और जब इन्होंने गाना शुरू किया तो जीनत को काफी पसंद आया।
एक दिन बाद जीनत ने इनकी मां को फोन किया और कहा कि फिल्म निर्माता और एक्टर फिरोज खान एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है कि नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। ये किस्सा नाजिया की मां ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था, पर मुनीजा ने पहली बार में इनकार कर दिया क्योंकि इनके परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। इनकार सुनने के बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने कुछ समय मांगा। शाम को जब इनके पिता घर आए तो इनकी मां ने जीनत के ऑफर का जिक्र किया तो पिता नाराज हुए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पर कुछ देर चली बहस के बाद आखिरकार पिता को मां के आगे झुकना पड़ा और वो मान गए। इसके बाद जीनत के कहने पर मुनीजा और नाजिया यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंची, जहां इनकी मुलाकात फिरोज खान से हुई। फिर फिरोज खान ने नाजिया को ऑडिशन के लिए स्टूडियो बुलाया। ऑडिशन में 14 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज ने इन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दे दिया। गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई, जहां नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच जाती थीं। साल 1980 में आई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नाजिया का गाया हुआ गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। देखते ही देखते इस गाने ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और ये गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। को बहार बहार को चमन, दिल को दिल बदन। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गईं। तभी एक दिन इनकी मां के पास राज कपूर का फोन आया। उन्होंने बताया कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नाजिया को मिल रहा है, क्या आप लोग इसे लेने भारत आएंगे? इसके बाद इनका पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही अवार्ड दिया गया। बता दें कि नाजिया को 1981 में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का ये फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था और ये पहली पाकिस्तानी सिंगर थीं जिन्हें भारत में ये अवार्ड मिला था। साथ ही नाजिया पहली ऐसी सिंगर बनी जिन्हें सिर्फ 15 साल की उम्र में ये अवार्ड हासिल हुआ। इनसे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हुआ। अवार्ड नाइट के समय जिस होटल में नाजिया ठहरी थीं, वहां दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा इनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था और ये मुखातिब भी हुई। पहले गाने के बाद से ही कम उम्र की नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गई थीं, वो भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में। इसके बाद इन्होंने साल 1981 में एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। डिस्को दीवाने, आहा, आहा। ये एल्बम रिलीज करने वाली पहली प्लेबैक सिंगर थीं। ये एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। साथ ही इसे वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी काफी पसंद किया गया। पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थीं। नशीली है रात, हाथों में हाथ, नाचे सितारों के। नाजिया हसन का एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ कि ये जहां जाती थी वहां भीड़ लग जाती थी। एक बार जब ये कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो इन्हें देखने भर के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश म्यूजिक कंपोजर और सॉन्ग राइटर बिड्डू ने इन्हें साल 1982 में आई फिल्म स्टार के सॉन्ग बूम बूम में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने एक्टिंग करने से मना कर दिया और सिर्फ अपनी सिंगिंग पर ही फोकस किया। ये गाना भी उस साल दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ था और इसके लिए भी नाजिया को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सिंगर का नॉमिनेशन मिला था। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद खूबसूरत भी थीं। इनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर इन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। अगर जानकारों की माने तो कई फिल्म मेकर्स ने तो इन्हें ब्लैंक चेक तक ऑफर किए थे। हालांकि परिवार की वजह से हर बार नाजिया ये ऑफर ठुकरा दिया करती थीं। दरअसल इनके परिवार वाले चाहते थे कि ये पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद ये सब करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है।
इसके बाद नाजिया ने साल 1984 में पाकिस्तान में अपना एल्बम यंग तरंग रिलीज किया। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना। इनका ये एल्बम पाकिस्तान का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम था और साथ ही ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम बन गया। साल 1991 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया। कैमरा कैमरा बोलो ये सच ना। जिसके ठीक बाद इन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये इनका आखिरी एल्बम है और अपनी निजी जिंदगी पर फोकस करने के लिए इन्होंने अब गाना छोड़ दिया है। इसी साल इन्होंने लंदन से पढ़ाई खत्म करने के बाद विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी शुरू की और साथ ही लॉ की डिग्री भी हासिल की। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी और अगर सही शब्दों में कहें तो जहन्नुम बना दी। साल 1995 में इन्होंने घर वालों की मर्जी से कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी की और शादी के 2 साल बाद 1997 में एक बेटे अरेज को जन्म दिया। इसी बीच इन्हें पता चला कि इनके पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इसके चलते दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। धीरे धीरे ये झगड़े हाथापाई में बदल गए। बताते हैं कि नाजिया जब इस अफेयर का विरोध करती तो इनका पति इनके साथ मारपीट करने लगता। जब ये बात नाजिया ने अपने घर वालों को बताई तो उन लोगों ने इनके पति के बारे में और भी जांच पड़ताल शुरू की। तब जो पता चला उससे इनके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल नाजिया से पहले इनके पति इश्तियाक की 2 और शादियां भी हो चुकी थीं और ये बात उसने इनसे और इनके घर वालों से छुपाई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस के डांसर हेजल से शादी की थी जिससे उसका एक बेटा इमरान बेग था और दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से की थी। इश्तियाक की दूसरी पत्नी ने उसकी मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। जब नाजिया को इस धोखे के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गई। इसी बीच इनकी तबीयत खराब रहने लगी और जब इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो कई जांच के बाद ये पता चला कि इन्हें कैंसर हो गया है और जब ये बात इनके पति को पता चली तो उसने इनके इलाज का खर्च उठाने से साफ मना कर दिया। 21 जून साल 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को आखिरी इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की थी। नाजिया ने बताया कि पति मार पीट कर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं था और आए दिन हम लोगों के झगड़े होते थे और मेरा पति मुझे मारता पीटता था। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। पति से अलग होने के बाद नाजिया का इलाज इनके घर वालों ने लंदन में करवाया और इस दौरान नाजिया की 5 कीमोथेरेपी हुई। इलाज के दौरान ही नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया जिसमें इन्होंने बताया कि इनका पति इन्हें जहर दे रहा था और स्लो पॉइजन से इनके शरीर के अंग खराब हो रहे थे और ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी जानते थे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर इनकी मौत होती है तो इस बात की जांच कराई जाए। 10 अगस्त साल 2000 को नाजिया की हालत ज्यादा बिगड़ने पर इन्हें लंदन के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। खबर आई कि इलाज के दौरान इनकी हालत सुधर रही है और डॉक्टर्स इन्हें घर भेजने वाले हैं, लेकिन अफसोस ये कभी हो न सका। 13 अगस्त साल 2000 को सुबह 9:15 पर हॉस्पिटल ने नाजिया की डेथ डिक्लेयर कर दी। नाजिया की मौत के बाद इनका पोस्टमार्टम किया गया। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का घर और पति का घर दोनों ही सीज कर दिया। दोनों घरों में फोरेंसिक टीम ने डिटेल में छानबीन की। यूके की इस जांच एजेंसी ने कुछ महीनों बाद एक जांच रिपोर्ट जारी की जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड जासूसों के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि ये एक नेचुरल डेथ थी।
पाकिस्तान के नामी न्यूज चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद लगभग 5 महीने तक जांच के लिए इनका शव लंदन के मॉर्चरी में रखा रहा। परिवार को इनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया। नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हेंडन कब्रिस्तान में किया गया। पहले इन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने के चलते लंदन में ही मिट्टी दी गई। नाजिया के पति ने इनकी मौत के बाद तलाक की बात को निराधार बताया। उसने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उसकी पत्नी थी। हालांकि नाजिया के घर वालों का कहना था कि नाजिया ने मौत से पहले ही उन्हें मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। पर इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी बताता है, जबकि नाजिया के बेटे अरेज की कस्टडी उसे नहीं दी गई थी। नाजिया की मौत के बाद साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने इन्हें पाकिस्तान के सिविलियन अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से सम्मानित किया। इस अवार्ड को लेने इनकी मां पहुंची थी। अगर बात करें नाजिया के सोशल वर्क्स की, तो इनकी तुलना प्रिंसेस डायना से होती थी, क्योंकि ये अपने गानों से मिलने वाली अपनी पूरी कमाई जरूरतमंद बच्चों को दान कर देती थीं। इसके अलावा ये फंड इकट्ठा करने के लिए भी कई कॉन्सर्ट्स करती थीं। इन्होंने बैटल अगेंस्ट नारकोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जो नशे के इस्तेमाल को रोकने का काम करता था। इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ भी फंड जुटाने का काम किया था। नाजिया अक्सर स्कूलों में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थीं। ये अपना हर बर्थडे बच्चों के साथ मनाती थीं। मौत के बाद आज भी इनका परिवार ऐसे ही इनका जन्मदिन मनाता है। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। इनके बेहतरीन काम के चलते इन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद नाजिया ये कर नहीं सकी। इस तरह एक होनहार और काबिल शख्सियत की जिंदगी बेहद दुखों, तकलीफों और मायूसी में खत्म हो गई, जिसमें अपार संभावनाएं थीं अपने करियर को आगे ले जाने की और जरूरतमंदों के लिए बहुत कुछ सकारात्मक करने की। लेकिन एक शख्स की वजह से इनकी जिंदगी तबाह हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में एक अच्छा हमसफर होना बहुत मायने रखता है। अगर हमारा हमसफर अच्छा हो तो जहां हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, तो वहीं साथ ही अच्छा ना मिलने पर वही जिंदगी नर्क भी बन सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस फेमस पॉप सिंगर नाजिया हसन के साथ। जरूरतमंदों के लिए जिंदगी जीने वाली इस बेमिसाल शख्सियत और शानदार गायिका को दिल से सलाम। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।